दोस्तों आज का जो अपना वीडियो है उसको बनाने के पीछे मेरे दो बहुत बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अपने फ्रेग्रेंसेस के लिए, या जब हम ऑनलाइन या फॉर दैट मैटर हम जब ऑफलाइन भी फ्रेग्रेंसेस खरीदते हैं, परफ्यूम्स खरीदते हैं, डियोस खरीदते हैं, तो बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें नकली फ्रेग्रेंसेस मिलती हैं। हमारा सामना फेक फ्रेग्रेंसेस के साथ होता है। और जो दूसरा बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube के ऊपर एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने आप लोगों का एक डिसीजन मांगा था, जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या हम रियल वर्सेस फेक फ्रेग्रेंसेस का सीरीज लेकर आएं। तो मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उस पोस्ट को करीबन 188 वोट मिले थे, करीबन 188 वोट्स मिले थे उस पोस्ट को, जिसमें 91% लोगों ने ये बोला था कि यस, ये वाला वीडियो जरूर लेकर आया जाए। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रियल वर्सेस फेक सीरीज का सबसे पहला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिससे आप जान सकते हैं कि जो आपके हाथ में बॉटल है वो असली है या नकली। तो आइए दोस्तों बात करते हैं रियल वर्सेस फेक फ्रेग्रेंसेस के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज मैं बात करने वाला हूं रियल वर्सेस फेक फ्रेग्रेंसेस के बारे में, तो मेरी आपको एक छोटी सी ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो का कोई भी पॉइंट या कोई भी हिस्सा या सेक्शन मिस मत कीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करवाऊंगा, बहुत सारी आपको नॉलेज दूंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आपके हाथ में बॉटल है वो असली है या नकली। और दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आना महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस वीडियो को मैं बहुत देर पहले लेकर आना चाहता था, बट मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ ऑफ लेटली जिसने मुझे मजबूर कर दिया इस वीडियो को आप तक जल्दी से जल्दी लेकर आने के लिए। और वो इंसिडेंट दोस्तों ये है कि कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया। ही लिव्स इन मुंबई। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन कहीं से अरमानी कोड फ्रेग्रेंस खरीदा था। तो उनको थोड़ा, जब उन्होंने उसको यूज किया तो उनको शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये फ्रेग्रेंस असली नहीं है, क्योंकि सिंस वो ऑलरेडी अरमानी कोड यूज करते थे पहले, तो उनको हल्का सा डिफरेंस लगा। जो बॉटल उनको रिसीव हुआ उसमें उनको थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हुआ, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया इस चीज को चेक करने के लिए कि वाकई ये फ्रेग्रेंस असली है या नकली। तो उसके चलते मैंने उनको बोला कि आप प्लीज अपना वाला जो बॉटल है मुझे कोरियर कीजिए, सो दैट आई कैन चेक दैट फ्रेग्रेंस प्रॉपरली कि वाकई में वो फ्रेग्रेंस असली है या नकली। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा और मेजॉरिटी पॉइंट्स कॉमन हैं फॉर ऑल द फ्रेग्रेंसेस, और कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होंगे इस बॉटल को लेके, सिंस उन्होंने मेरा वर्डिक्ट मांगा था, उन्होंने मेरा एक ओपिनियन मांगा था कि मैं उनको बताऊं कि जो अरमानी कोड फ्रेग्रेंस है उसके अंदर क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द रियल बॉटल्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने दो बॉटल्स पड़ी हैं अरमानी कोड की, और ऑब्वियसली बात है इनमें से एक बॉटल असली है और एक बॉटल नकली। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरे वाली बॉटल है मेरे पास उसका बॉक्स अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो नकली वाला बॉक्स होता है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ये बताती हैं कि ये बॉक्स नकली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बॉक्स पैकेजिंग से। तो दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया कि जो इसमें के अंदर नोटिस करने वाली चीजें होती हैं बॉक्स के अंदर, तो अगर आप देख सकते हैं, इफ यू कैन वॉच प्रॉपर्ली, तो जो ये ऊपर बॉक्स के ऊपर होता है यहाँ पे भी एक GA करके लिखा होता है, विच इज द जॉर्जियो अरमानीज लोगो। लेकिन जो ये बॉक्स है इसके ऊपर जो लोगो है वो बहुत ही फेडेड टाइप से प्रिंटेड है। मुझे डाउट है कि आप शायद वो देख भी ना पा रहे हो, लेकिन जो ओरिजिनल बॉटल्स होती हैं उस ओरिजिनल बॉटल के ऊपर वो बहुत ही अच्छे से एम्बॉस्ड होता है और बहुत ही अच्छे से इम्प्रिंटेड होता है। अब अगर आप देख सकते हैं तो इसके ऊपर बहुत एक लाइट टाइप से इन्होंने GA लिखा हुआ है। और पॉइंट नंबर 2 जो बॉक्स के अंदर आप चीज देख सकते हैं वो ये है कि जहां पे इन्होंने फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ होता है अरमानी कोड, ये भी बहुत ही एक अच्छा, आप ये कह सकते हैं थिक टेक्सचर टाइप सा होता है। आप उसको बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, आपको सेंसेशन महसूस होगी जब आप इसके ऊपर ऐसे अपनी उंगलियां दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक एम्बॉसिंग टाइप सी हुई होती है। लेकिन जो ये बॉक्स है आप हो सकता है फील ना कर पा रहे हो, लेकिन जब भी आप इसके बॉक्स के ऊपर ऐसे उंगलियां फेरेंगे तो आपको वो नॉर्मल प्रिंटिंग लगेगी। बहुत ही एक अच्छे तरीके से, ये नहीं कह सकते, बहुत ही प्रोमिनेंट एम्बॉसिंग टाइप सी फील आएगी। और जो ये है ये तो प्रॉपर एक तरीके से जस्ट एज नॉर्मल प्रिंटिंग टाइप सा बॉक्स है। तो जो ये अरमानी कोड है, आपको ये गौर करना है कि जब भी आप इस फ्रेग्रेंस को खरीदें तो आप ये चेक करें कि इसकी जो एम्बॉसिंग है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए। अगर आपको हल्का सा भी एहसास आ रहा है तब भी इसका मतलब यही है कि वो एक तरीके से नकली है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2 बॉक्स के ऊपर।
और जो ये पॉइंट नंबर 2 था, ये है कॉमन टू ऑल द फ्रेग्रेंस बॉक्सेस, क्योंकि जो फ्रेग्रेंस के बॉक्सेस होते हैं, आप इमेजिन करें कि जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस होती हैं, 7-8 हज़ार रुपये उनकी एवरेज कॉस्ट होती है। तो जो डिज़ाइनर इतने महंगे परफ्यूम्स बेच रहे हैं, बिकॉज जो ये डिज़ाइनर परफ्यूम्स है दे आर द सिंबल ऑफ लग्जरी। तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस और एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि जो भी बॉक्सेस बनाएंगे ये डिज़ाइनर्स, वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होंगे, नॉट लाइक दोज कॉपी वाले बॉक्सेस जिसको हम फेक भी बोलते हैं या कॉपी बोलते हैं परफ्यूम की। वो जब बॉक्सेस बनाते हैं तो वो ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते। इवन जो मास्टर कॉपीज होती हैं, जिनको बोलते हैं कि हम जी बहुत फर्स्ट ग्रेड वाली कॉपी है, वो भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट छोड़ जाते हैं जहां से वो चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये बॉक्स नकली है। तो दोस्तों, अगर हम बॉटल की बात करें, बॉक्स को हम साइड पे कर देते हैं, तो जब हम इसकी बॉटल को निकालते हैं, तो जब आप बॉटल को निकालेंगे, प्रैक्टिकली टू द नेकेड आई आपको कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं होगा कि ये बॉक्स असली है या नकली, ये बॉटल असली है या नकली। शुरुआत करता हूं मैं पॉइंट नंबर 3 से। जो पॉइंट नंबर 3 है, आप देख सकते हैं कि दोनों बॉटल्स मेरे हाथ में हैं। तो अगर आप इसको देखें गौर से, ये जो बॉटल है मेरे हाथ में, जो ये बॉटल जो मैं अभी कैमरा के सामने कर रहा हूं, वो बॉटल असली है। तो अगर आप देख सकते हैं इसके नीचे जो अरमानी कोड लिखा है, यू हैव टू पे अटेंशन टू द फॉन्ट ऑफ अरमानी कोड। ये बहुत ही एक फिनिश्ड टाइप्स ऑफ फॉन्ट है। नो डाउट फॉन्ट को ढूंढना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसकी सफाई को मेंटेन कर पाना या कितनी क्लीनलीनेस या कितनी प्रीमियम तरीके से उसको प्रिंट किया गया है बॉटल के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जहाँ भी ये डिज़ाइनर बॉटल्स मैन्युफैक्चर होती हैं, जो ओरिजिनल फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे, या ओरिजिनल फैक्ट्रीज है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये मेरे हाथ में बॉटल है, दिस इज़ द ओरिजिनल बॉटल ऑफ अरमानी कोड। और अगर आप गौर से इसके फॉन्ट को देखें तो इसका फॉन्ट बहुत ही क्लीन तरीके से लिखा हुआ है, अरमानी कोड। और अगर मैं आपको अब दिखाऊं, जो ये बॉटल है, जो फेक बॉटल है, इसके ऊपर अगर आप चेक कर सकते हैं, अरमानी का फॉन्ट तो सेम है, कोड का, अरमानी कोड का फॉन्ट तो सेम है, पर इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर मैं आपको दोनों बॉटल्स को साथ रख के दिखाऊं तो आप इजीली देख सकते हैं, जो दोनों बॉटल्स हैं उसके ऊपर आपको जो नकली वाली बॉटल है उसका फॉन्ट थोड़ा मोटा लगेगा, थोड़ा थिक लगेगा, लेकिन जो अरमानी कोड ओरिजिनल बॉटल का फॉन्ट है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, और उसके कंपैरिजन में आप इजीली चेक कर सकते हैं। और एक और पॉइंट इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉन्ट की थिकनेस के अलावा आप दोनों का इंक भी देख सकते हैं। जो ये नकली वाला बॉटल है, नकली वाले बॉटल के ऊपर बहुत ही एक, आप ये कह सकते हैं, बहुत ही गंदे तरीके का व्हाइट यूज किया हुआ है इन्होंने, लेकिन जो ओरिजिनल बॉटल है, जो ये वाला बॉटल है ओरिजिनल वाला, इसके ऊपर मिल्की व्हाइट कलर से इन्होंने अरमानी कोड लिखा हुआ है। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू द कलर्स ऑल्सो, बिकॉज कलर्स ऑल्सो मैटर। जो नकली बॉटल्स बनाते हैं या जो कॉपी मारते हैं फ्रेग्रेंसेस के बॉटल्स की या फ्रेग्रेंसेस की, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट छोड़ जाते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि जो ये कलर्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये कलर्स बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं ओरिजिनल बॉटल्स के ऊपर, और जो नकली लोग बनाते हैं वो कहीं ना कहीं वो कलर को मैच भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है, आप थोड़े और अवेयर हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के जरिए सिर्फ आप लोगों का ही नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का भी भला हो। देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। और दोस्तों, बॉटल के रिलेटेड मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, लेकिन वो मैं पॉइंट आपको एंड में बताऊंगा कि वो इतना बड़ा एक पॉइंट है दोनों की बॉटल को लेके, कि जो ओरिजिनल बॉटल्स हैं उनकी क्या पहचान है और जो फेक बॉटल्स हैं उनकी क्या पहचान है। अगर हम उस पॉइंट को सबसे पहले देख लें तो हो सकता है हमें बाकी किसी चीज को और देखने की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्लियर कट ये चीज मेंशन करता है, क्लियर कट इस चीज का प्रूफ है कि ये बॉटल नकली है। तो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि फोर्थ वाला कौन सा पॉइंट है जिससे आपको पता चले कि ये फ्रेग्रेंस असली है या नकली। तो उसके लिए हम बॉटल को खोलते हैं। जब हमने इसके बॉटल के कैप को खोला, ये नकली वाली बॉटल है, और अब हम खोलते हैं दूसरी बॉटल को, ये है ओरिजिनल वाली बॉटल। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आपका अटेंशन कैच करती है वो है इसका एटमाइजर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो ये वाला बॉटल है ये असली बॉटल है, ये वाला बॉटल नकली है। तो अगर आप गौर से देखें, आपको इसके एटमाइजर के कलर से ही पता चल जाएगा कि इसका जो एटमाइजर का कलर है
इस जो ओरिजिनल बॉटल है उसके एटमाइजर का कलर है ब्लैक, और जो ये बॉटल है नकली वाली, इसके एटमाइजर का कलर है व्हाइट। तो फ्रेंड्स, इससे भी अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला पॉइंट है, मैं इसके एटमाइजर को खोल देता हूं। ऊपर से जो इसका कैप है वो मैं इसको खोल देता हूं, नकली वाली बॉटल के एटमाइजर को, और जो असली वाली बॉटल है इसके एटमाइजर के कवर को भी खोल देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर, नाउ यू हैव टू पे अटेंशन कि जो ये असली वाली बॉटल है, अगर आप इसको देख सकते हैं, इसका जो अंदर वाला स्प्रेयर है वो कितना ज्यादा क्लीन है। देयर आर नो स्क्रैचेस, देयर आर नो मार्क्स, इट इज टोटली क्लीन सिंस इट इज एन ओरिजिनल बॉटल। तो इसका ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल है, बहुत बड़ा प्रूफ है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब अगर मैं दूसरे बॉटल को आपके सामने दिखाऊं, तो अगर आप बहुत क्लोजली इसको देख सकते हैं कि इसका जो एटमाइजर है उसके एटमाइजर के अंदर कितने ज्यादा स्क्रैचेस हैं। सो कमिंग लाइक आई एम ब्रिंगिंग मोर क्लोजर इट टू द कैमरा, इस बॉटल को आई एम ब्रिंगिंग मोर क्लोजर टू द कैमरा, तो आप चेक कर सकते हैं कितना ही गंदा रफ फिनिश वाला है। इससे पता चलता है कि इसकी बॉटल को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है। सो देयर आर चांसेस कि ये बॉटल कहीं ना कहीं रीफिल्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आपको भी ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी जब भी आप कोई बॉटल खरीदें। आप विद बॉक्स खरीदें, विदाउट बॉक्स खरीदें, तो आपको खोल के चेक करना होगा कि इस बॉटल के अंदर कोई छेड़छाड़ है या नहीं है। तो आप दोनों के एटमाइजर्स को इजीली कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसके एटमाइजर्स को कहीं ना कहीं छेड़ा गया है, टेम्पर किया गया है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। तो फ्रेंड्स, मेरा अगला पॉइंट जो कि बॉटल के अंदर है वो है एटमाइजर की क्वालिटी। मैंने आपको बताया ही है पिछले पॉइंट के अंदर कि आपने देखा कि किस तरीके से इस बॉटल के साथ टेम्परिंग की गई है, और जो ये बॉटल है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। इवन इफ समबडी कैन मैनेज टू मेक द एग्जैक्ट बॉटल जैसा कि डिज़ाइनर बनाते हैं, तब भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं, उनकी चोरी पकड़ी जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये नकली वाली बॉटल है इसका एटमाइजर कैसा है, अगर आप इसको मैं स्प्रे करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा मतलब बहुत ही रफ टाइप सा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्विफ्ट एटमाइजर नहीं है, आप देख सकते हैं, राइट। तो अब मैं अगर आपको ओरिजिनल बॉटल का एटमाइजर या ओरिजिनल बॉटल को स्प्रे करके दिखाऊं कि इसका एटमाइजर कैसे काम करता है, तो आपको डेफिनेटली उसकी क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा। एंड फ्रेंड्स, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स बिकॉज जो डिज़ाइनर है उनको अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा फिक्र होता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, और उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, एंड दे आर लाइक सेम फॉर एवरी बॉटल दे मेक और एवरी बॉटल दे मैन्युफैक्चर। तो आप अगर मैं इसके एटमाइजर को स्प्रे करके दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका एटमाइजर कितना अच्छी क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा स्विफ्ट है। आपको वो चीज़ इजीली दिख गई होगी और आप जज कर सकते हैं कि ये कितना स्विफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और बहुत ही एक इक्वल क्वांटिटी के फ्रेग्रेंस को स्प्रे करता है, बाहर फेंकता है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जो नकली वाली है, आपको इजीली आप जज कर सकते हैं ये नकली वाला है, और आपको उसकी अगर आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, बड़ी रफ सी टक टाइप सी आवाज़ आती है उसके अंदर। लेकिन जो ये है एटमाइजर बहुत स्मूथ है, आपको इसकी इवन यू वोंट इवन रियलाइज कि इसको आपने स्प्रे किया है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं बॉटल के बेस के ऊपर। जब आप इस बॉटल को नीचे से देखेंगे तो इसके अंदर आपको बैच कोड दिखेंगे दोनों बॉटल्स के। जो ओरिजिनल वाली बॉटल है उसके ऊपर लिखा हुआ है 38RFOOH, और जो दूसरी नकली वाली बॉटल है, फेक बॉटल है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 38P301। और यहाँ पे भी आप इजीली देख सकते हैं, हालांकि स्टिकर तो कोई भी प्रिंट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे भी स्टिकर की फिनिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन इन द कलर ऑफ द स्टिकर देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप दोनों स्टिकर्स को बहुत अच्छे से देखें तो जो ओरिजिनल वाली बॉटल है, जो ये वाली बॉटल है, इसका स्टिकर हल्का सा ब्लू कलर में है, लाइक इट्स रॉयल ब्लू काइंड ऑफ कलर। मे बी आप वो जो कलर है इतना ज़्यादा डिफरेंस आप नोटिस ना कर पाए कैमरा के ऊपर, बट ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिफरेंस है। और जो ये नकली वाली बॉटल है, इसका जो स्टिकर है वो टोटली ब्लैक है, ओपेक ब्लैक है, पूरा सॉलिड ब्लैक है इसका। और अगर जो ये चीज़ें हैं, हालांकि बैच कोड तो कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन अगेन द पॉइंट इज दिस फिनिश, उसकी फिनिश कैसी है या उसको किस तरीके से उन्होंने प्रिंट किया है या बनाया है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो अगला पॉइंट है वो है इसके जूस को लेके, द क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस को लेके। वहाँ पे भी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि कॉमन है बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस को लेके। आपके जो और भी फ्रेग्रेंसेस है, आप उसके ऊपर भी ये टोटका अपना के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रेग्रेंस ओरिजिनल है या फेक।
तो फ्रेंड्स जो ये बॉटल है ये ओरिजिनल वाले का है। तो मैं आपको इसके ऊपर, हालांकि मैं ऑलरेडी एक स्प्रे कर चुका हूं, बट फिर भी मैं आपके सामने इसको स्प्रे करके दिखाऊंगा सो दैट यू शुड फील एंड सी द डिफरेंस। तो इसके ऊपर जब मैं इसके ऊपर मैंने 4 स्प्रेज किए हैं। अब मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा यहाँ पे, और जो ये वाला फ्रेग्रेंस है, जो फेक फ्रेग्रेंस है, इसके भी इसी तरीके से मैं इस स्ट्रिप के ऊपर 4 स्प्रे करूंगा। 1 2 3 4। इसको भी मैं यहाँ पे रख दूंगा। थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इन स्ट्रिप्स के ऊपर कोई चेंज आता है या नहीं आता है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इनके ऊपर क्या चेंज आया है, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि सिंस हम सबको पता है कि जो परफ्यूम होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ परफ्यूम ऑयल्स एंड एल्कोहल, और एल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है और जो ऑयल होता है उसका रेजिडुअल होता है वो लेफ्ट ओवर रह जाता है। तो इसलिए मैंने इस स्ट्रिप का सहारा लिया है कि थोड़ी देर के बाद जब एल्कोहल इवेपोरेट होगा तो ऑयल का रेजिडुअल आपको इन स्ट्रिप्स के ऊपर नजर आएगा। जो ये वाली स्ट्रिप्स हैं इसके ऊपर जब आप ऑयल का रेजिडुअल देखेंगे उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो ऑयल की क्वांटिटी है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड अप हो चुकी हुई है। जो ऑयल है वो एल्कोहल के अंदर बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है, और जो एल्कोहल है जब इवेपोरेट हो जाता है, जो लेफ्ट ओवर ऑयल होता है उसका रेजिडुअल आपको इसके स्ट्रिप के ऊपर नजर आएगा। लेकिन जो नकली फ्रेग्रेंसेस होती हैं दे आर मोर और लेस वेरी डाइल्यूटेड। उनके जो ऑयल होते हैं, जो उनके एल्कोहल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो इसलिए देर इज़ नो चांस दैट देर विल बी एनी काइंड ऑफ एन ऑयल रेजिडुअल ऑन दिस स्ट्रिप। तो फ्रेंड्स अभी कुछ मिनट हो चुके हुए हैं इनको किए हुए, स्प्रे किए हुए इन पे। तो आप इजीली देख सकते हैं कैमरा के अंदर जो ये ओरिजिनल है, देयर इज लिटिल बिट ऑफ चेंज इन द कलर ऑफ दिस स्ट्रिप। इसके ऊपर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑयल रेजिडुअल, अगर आप देख सकते हैं कि ऑयल रेजिडुअल है इतने एरिया के अंदर। अगर आप थोड़ा गौर से देखें, मैं थोड़ा कैमरा के नजदीक और ले आता हूँ इस स्ट्रिप को सो दैट यू कैन पे अटेंशन टू दिस पॉइंट, दिस फैक्ट। इसका जो ऑयल रेजिडुअल है, ये ओरिजिनल वाला फ्रेग्रेंस था, इसीलिए इसका जो ऑयल रेजिडुअल है या लेफ्ट ओवर है वो इस स्ट्रिप के ऊपर आ चुका हुआ है। यू कैन, मतलब थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया है, कह सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट टाइप सा हो गया है। और जो ये वाला फ्रेग्रेंस है इट इज टोटली, मतलब वेट भी नहीं हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ये अभी कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये इवेपोरेट हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं देयर इज नो ट्रांसल्यूसेंसी सीन इन दिस स्ट्रिप। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑयल है वो एक तो मतलब ऑयल बहुत ही कम क्वांटिटी का होगा या बहुत घटिया क्वालिटी का होगा। दैट इज वाई जो ये फ्रेग्रेंस है ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा, इसकी लास्टिंग भी बिल्कुल नहीं होगी। तो आप ये इजीली गेस कर सकते हैं कि जो ये फ्रेग्रेंस है ये टोटली फेक है। तो फ्रेंड्स जो मेरा अगला पॉइंट है उसको आप देख नहीं सकते बट आपको उसको महसूस करना होगा। तो मेरी यहाँ पे आपको एडवाइस ये है कि जब भी आप कोई फ्रेग्रेंस खरीदने जाएं, जब भी आप कोई डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस खरीदने जाएं, तो आप अपने डिसीजन को हरिडली मत लें, जल्दबाजी में वो डिसीजन ना लें परफ्यूम खरीदने का। आपको अपने डिसीजन को कम से कम 24 घंटे देने पड़ेंगे। 24 घंटे से मेरा मतलब क्या है कि जब भी आप किसी स्टोर में जाएं, आप किसी भी मॉल में जाएं, कहीं से भी जब आप कोई फ्रेग्रेंस टेस्ट करें तो आप उसकी पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। इसीलिए अपने वीडियो के अंदर मैं नोट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूं, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है, हम जितने भी परफ्यूम लवर्स हैं, हम फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के बंदे हैं, हम सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो भी परफ्यूम होता है उसके अंदर 3 नोट्स होते हैं, जिसके अंदर प्राइमरीली टॉप नोट होता है, मिडल नोट होता है और बेस नोट होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये टॉप नोट, बेस नोट, मिडल नोट, जो भी ये जितने भी नोट्स होते हैं परफ्यूम्स के अंदर, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जो ये परफ्यूम है इसकी अलग अलग जर्नी होती है फ्रेग्रेंस की। उसके अंदर टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट होता है। दैट मीन्स जब टॉप नोट इवेपोरेट होगा या टॉप नोट फेड अवे होगा तब मिडल नोट और बेस नोट रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टॉप नोट के अंदर जो जो चीज़ें होंगी या जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो टॉप नोट के साथ ही इवेपोरेट हो जाएंगे, उसकी स्मेल आपको उसके मिडल नोट या बेस नोट के अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो परफ्यूम ओरिजिनल है, उसके अंदर ओरिजिनल कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया है, तो उसकी जर्नी के अंदर खुशबू चेंज होनी बहुत ज़्यादा एक नेचुरल है, बहुत ज़्यादा एक ऑब्वियस
फैक्टर है। तो आपको ये चीज़, जब भी आप कोई परफ्यूम को टेस्ट करें तो आप ये चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जो वो वाली फ्रेग्रेंस है उस फ्रेग्रेंस के अंदर कोई चेंज आया है या वो टॉप नोट से लेकर बेस नोट तक सेम रहती है। और अगर वो टॉप नोट से लेकर बेस नोट तक सेम रहती है जैसा जब आपने उसको इनिशियली स्मेल किया था या जब स्प्रे किया था, जो उसकी स्मेल टॉप नोट के अंदर थी वही स्मेल अगर आपको बेस नोट के अंदर आ रही है तो आप समझ जाइए कि वो बहुत ही ज़्यादा एक फेक टाइप सा फ्रेग्रेंस है, नकली फ्रेग्रेंस है, उसके अंदर सिंथेटिक ऑयल्स को यूज़ किया गया है। और ये कह सकते हैं कि एक और चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फेस करने को मिलेगी ओरिजिनल और फेक फ्रेग्रेंसेस के अंदर, वो ये है कि जब आप ओरिजिनल फ्रेग्रेंस लगाएंगे और जब आप फेक फ्रेग्रेंस लगाएंगे तो उसकी खुशबू आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करेगी। फेक फ्रेग्रेंस जब आप अप्लाई करेंगे तब हो सकता है योर हेड टेंड्स टू गेट हैवी, आपका हो सकता है सर दर्द करना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज उसके अंदर जो सिंथेटिक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर हमारे नॉस्ट्रिल्स को, हमारे जो ब्रेन है या जो हमारी सेंसिंग पावर है उसको वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है, हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसके कारण हमारा सर दर्द करना स्टार्ट कर देता है। और जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस होती हैं उसके अंदर बहुत ही आप ये कह सकते हैं बहुत ही प्राइजी, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है जो कि नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ऑलमोस्ट नेचुरल होते हैं। तो उससे ये एक चीज़ होती है कि आपको बिल्कुल भी हैवी या बहुत आपका सर दर्द नहीं करेगा, आपका सिस्टम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि रियल वर्सेस फेक फ्रेग्रेंसेस के ऊपर बेस्ड था आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा, आपकी अवेयरनेस में भी इजाफा हुआ होगा और कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए आपकी फ्यूचर परचेजेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक डीप इम्पैक्ट डालेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। सो बिफोर परफ्यूम बीस्ट साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।